हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ क्लास 8 हिंदी वसंत के अंतर्गत कबीर की साखियाँ। पढ़ लेते हैं कबीर की साखियाँ और साथ में उनका भावार्थ भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो है पहला जो है दोहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान कबीरा, पड़ा रहन दो म्यान। अर्थात किसी साधु की जाति या धर्म से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान से मतलब होना चाहिए। जैसे मोल भाव तलवार का करना चाहिए, न कि उसकी म्यान का। युद्ध में तलवार की उपयोगिता होती है, म्यान चाहे लाखों रुपए की हो या 1 रुपए की, युद्ध में बराबर होती है। तो ये था आपका पहले दोहे का अर्थ। इसके बाद आइए जान लेते हैं यहाँ पर दूसरे दोहे का अर्थ। और सबसे पहले यहाँ पर जो है आप भी सीखे हमारे साथ, पढ़ लेते हैं इसको भाव के साथ। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक कबीरा, वही एक की एक। अर्थात कोई यदि आपको गाली या बद्दुआ दे तो उसे उलटना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि किसी की गाली आप स्वीकार नहीं करेंगे तो वह खुद ब खुद वापस गाली देने वाले के पास चली जाएगी। यदि आपने उलट के गाली दे दी तो इसका मतलब है कि आपने उसकी गाली भी ले ली। कोई यदि आपसे बुरी बातें कहता है तो उसे चुपचाप सुन लेने में ही भलाई है। बहस को बढ़ाने से मन को क्लेश बढ़ता है, यानी कि मन को दुख होता है। इसके बाद आइए जान लेते हैं यहाँ पर तीसरा दोहा जो है कबीर ने किस प्रकार से लिखा। बड़े भाव के साथ से हम पढ़ेंगे। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिसु फिरे, यह तो सुमिरन नाही कबीरा, यह तो सुमिरन नाही। अर्थात कबीरदास को ढोंग से सख्त नफरत था। जो आदमी माला फेर कर मुंह में मंत्र पढ़ता है वह सच्ची पूजा नहीं करता है, क्योंकि माला फेरने के साथ मन भी 10 दिशाओं में भटकता रहता है। इसके बाद चौथा दोहा यहाँ पर कबीर का बड़ा ही जो है भाव वाला है। जैसे कबीर घास न निंदिए, जो पाँव तली होय, उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होय कबीरा, खरी दुहेली होय। अर्थात घास का मतलब तुच्छ चीज़ों से है। कोई भी छोटी से छोटी चीज़ यदि आपके पाँव के नीचे भी हो तो भी उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तिनका भी यदि आँख में पड़ जाए तो बहुत तेज़ दर्द होता है, यानी कि दर्द देता है। हर छोटी से छोटी चीज़ का अपना महत्व होता है और हमें उस महत्व को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद आइए अंतिम और लास्ट दोहा यहाँ पर जो है कबीर ने किस प्रकार से यहाँ पर कहा हुआ है, आइए आप भी जान लें। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई कबीरा, दया करे सब कोई। अर्थात यदि आपका मन शांत रहता है तो आपकी किसी से कभी भी दुश्मनी नहीं हो सकती। यदि आप अपने अहंकार का त्याग दें, अहंकार को त्याग दें, तो हर आदमी आपको प्रेम और सद्भावना से ही देखेगा। तो इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर 5 दोहों का अर्थ हमने आपको बताया। और आइए अब जान लेते हैं पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आपका उत्तर होगा, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। से कबीर यह कहना चाहते हैं कि असली चीज़ की कद्र
की जानी चाहिए। दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। जिस प्रकार तलवार की मजबूती और उसकी धार देखी जाती है, किसी व्यक्ति की पहचान अथवा उसका मोल उसकी काबिलियत के अनुसार तय होता है, न कि कुल, जाति, धर्म आदि से। उसी प्रकार ईश्वर का भी वास्तविक ज्ञान जरूरी है। ढोंग आडंबर तो म्यान के समान निरर्थक हैं। असली ब्रह्म को पहचानो और उसी को स्वीकार करो। इसके बाद आइए देख लेते हैं यहाँ पर दूसरे प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से आप लिखेंगे। पहले प्रश्न देखते हैं। पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। तो आपका उत्तर होगा, कबीरदास जी इस पंक्ति के द्वारा केवल माला फेर कर दिखावे और आडंबर की भक्ति करने वालों पर व्यंग करते हैं। वे कहते हैं कि भगवान का स्मरण एकाग्रचित होकर करना चाहिए। यदि हमारा मन चारों दिशाओं में भटक रहा है और हम राम राम जप रहे हैं तो वह भक्ति सच्ची भक्ति नहीं है। इसके बाद आइए देख लेते हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में यहाँ पर जो है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो आपका उत्तर होगा, घास का अर्थ है पैरों में रहने वाली तुच्छ वस्तु। पैरों के नीचे होती है ना घास। कबीर अपने दोहे में उस घास तक की निंदा करने से मना करते हैं जो हमारे पैरों के तले होती है। कबीर के दोहे में घास का विशेष अर्थ है। यहाँ घास दबे कुचले व्यक्तियों का प्रतीक है। कबीर के दोहे का संदेश यही है कि व्यक्ति या प्राणी चाहे वह जितना भी छोटा हो, उसे तुच्छ समझकर यानी कि छोटा समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें सबका सम्मान करना चाहिए। इसके बाद आइए जान लेते हैं चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में यहाँ पर मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है। तो आपका उत्तर होगा, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे दया करे सब होय सब कोई। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे इस वाले दोहे को। इसके बाद यहाँ पर जो है पांचवा प्रश्न है आपके लिए कि या आपा को डार दे, क्या यहाँ पर ध्यान दें आप, या आपा को डार दे दया करे सब कोई, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? तो आपका उत्तर होगा, या आपा को आपा खोए। इस वाली लाइन में आप ध्यान दें, इन दो पंक्तियों में आपा को छोड़ देने की बात कही गई है। यहाँ आपा देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर जो है आपा अहंकार के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ आपा घमंड का द्योतक है यानी कि परिचायक है, जो मनुष्य में धन, बल या अन्य कारणों से उत्पन्न हो जाता है। इसी घमंड के कारण वह किसी को कुछ नहीं समझता और सबको अपने से हीन मानता है यानी कि छोटा समझता है। इसके बाद बच्चों आइए जान लेते हैं यहाँ पर छठा प्रश्न। आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या अंतर हो सकता है, स्पष्ट करें। तो आपका उत्तर होगा, आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में अंतर हो सकता है। नंबर 1, आपा और आत्मविश्वास। आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि आत्मविश्वास का अर्थ है अपने ऊपर विश्वास। और नंबर 2, आपा और उत्साह में क्या अंतर है? तो आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि उत्साह का अर्थ है किसी काम को करने का जोश। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद सातवां प्रश्न आप देखें यहाँ पर, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है, लिखिए। तो आपका उत्तर होगा, कबीरदास जी की निम्नलिखित साखी हमें समानता का संदेश देती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कबीर घास न निंदिए जो पाँव तली होए, उड़ पड़े जब आँख में खरी दुहेली हो, यानी कि बहुत दुख देती है। इस दोहे में कहा गया है कि मनुष्य को राह में पड़े तिनके का भी अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे उसका अस्तित्व तुच्छ ही हो यानी कि छोटा ही क्यों न हो। उसी तरह समाज में हर प्रकार का भेदभाव समाप्त होना चाहिए, चाहे वह जातीय आधार हो या आर्थिक। इसके बाद आठवां प्रश्न आपके लिए, यहाँ पर ध्यान दें आप, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है?
तो उत्तर होगा आपका कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि साखी शब्द साक्षी शब्द का तद्भव रूप है, जिसका अर्थ है आंखों देखा। इनमें श्रोता को गवाह बनाकर साक्षात ज्ञान दिया जाता है। कबीर समाज में फैली कुरीतियों, जातीय भावनाओं और बाह्य आडंबरों को अपने साक्षी ज्ञान द्वारा समाप्त करना चाहते थे। इसके अतिरिक्त कबीर का हर दोहा कुछ न कुछ सीख अवश्य देता है, इसलिए भी उन्हें साखी कहा गया है, अर्थात सीख देने वाला। इसके बाद आइए बात करते हैं भाषा की बात। तो 9वां प्रश्न आपके लिए, बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। जैसे वाणी शब्द वाणी बन जाता है, मन से मनवा आदि हो जाता है। उच्चारण के परिवर्तन से बर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका वह रूप लिखिए जिससे आपका परिचय हो। जैसे म्यान, जीव, पाँव, तली, आँख और वरी। तो उत्तर होगा आपका म्यान का मतलब हो गया ज्ञान। और जैसे यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं, जीभ से जीव, पाँव से पाँव, तली से तले, आँख से आँख और बड़ी से बड़ी। तो इस प्रकार से आपने देखे यहाँ पर कुल मिलाकर इस पाठ के प्रश्न उत्तर हमने आपको यहाँ पर बताए। उम्मीद है कि आपको समझ अवश्य आए होंगे। इसी प्रकार से आप अन्य पाठों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।